दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे 2 वीडियो को जिस तरीके से प्यार दिया, जिस तरीके से सपोर्ट किया आपने, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल रहा है। तो उसी को रिस्पॉन्स को देखते हुए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को। आज के वीडियो में मैं जिस शख्स को बुलाऊंगा वो बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, आंध्र प्रखंड के मंडल अध्यक्ष है, एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए एक शिक्षक है और समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज को लेकर वो हमेशा जागरूक रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और समाज से रिलेटेड सारी चीज़ें वो जनता के पास अपना जो भी जनता उनके पास जाती है समस्या लेके वो समस्या को हल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं और एक्टिव रहते हैं। पार्टी को लेकर भी और नगर पंचायत को लेकर भी वो एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ में वो एक्टिव रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। और जो उनका कार्य करने का जो शैली है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी उनसे कोई काम हो तो आप उनसे हमेशा मिल सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं उस शख्स की, वो है सुभाष सिंह, जो आंध्र नगर प्रखंड के मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं और उप चेयरमैन में खड़ा भी हुए थे और अच्छा सपोर्ट मिला उनको। वो जीत नहीं पाए लेकिन उनको जनता का भरपूर प्यार मिला। तो आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करेंगे नगर पंचायत से रिलेटेड और पार्टी से भी रिलेटेड। वो नगर पंचायत के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या सपोर्ट आंध्र नगर पंचायत के लिए दे सकते हैं, तो उनसे बातें करेंगे और पूछेंगे सारी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस अपने चैनल में बुलाया और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। क्या चल रहा है सर आजकल? पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है? बस पॉलिटिक्स चल रहा है। हाँ। पॉलिटिक्स नहीं है तो पॉलिटिक्स ही चल रहा है। और जनता से जो आप जो वादा करते हैं, जैसे मतलब कोई काम है जनता का, कितना प्रतिशत आप लोग उस चीज को सही से कर पाए? क्योंकि देखिए एक क्या हो रहा है ना, एक मैं जहाँ तक देखता हूँ आप हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, एक्टिव रहते हैं चीजें जनता को लेके, काम को लेके, तो वो सब चीजों में। और आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड भी रखते हैं, टीचर है आप, ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो है और टीचिंग है, इसको आप मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक्टिव देखता हूँ मैं आपको, बहुत चीजों को मैं देखता हूँ, आप जनता से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और एजुकेशन जो है आपका वो बहुत प्रायोरिटी था। हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, पढ़े हुए हैं हम आपसे, तो वो चीजों को दोनों को आप जो बैलेंस कर रहे हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, पता नहीं, हमको भी विश्वास नहीं होता है कि हम कैसे कर पाते हैं। शुरू में एक बार हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अपने को आजमाया जाए। तो पहला बार मैंने चुनाव लड़ा वार्ड का। उस समय दिवंगत आत्मा कन्हैया जी मुखिया जीते थे, ओम प्रकाश जी को हरा के। उस समय हम भी ट्राई किए कि देखते हैं पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा सा हमको भी ये हुआ। तो हमने चुनाव नामांकन किया, चुनाव लड़ा और जीत गया। जीतने के बाद हमको लगा कि जनता के काम करने में धीरे धीरे हमको मजा आने लगा कि चलो भाई जनता का काम करे। और तब से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। और दोनों, जैसे मैं बचपन से शिक्षक हूँ, लगभग मैं 6ठी क्लास में था तभी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना एजुकेशन पूरा किए हैं। तो उधर भी लगाव था, दोनों को मैंने बैलेंस करके चला। अब पता नहीं कैसे हो जाता है, तो भगवान ऊपर वाले की देन है। मैं जनता के भी विश्वास पर खरा उतरता हूँ और एक शिक्षक के नाते भी स्टूडेंटों के विश्वास पर खरा उतरता हूँ। नहीं, हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली तो देख रहा हूँ कि आप जो बैलेंस है ना वो बहुत अच्छे से बैलेंस बना लेते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप अच्छे जो चाहिए वो चीजें आप कर रहे हैं और अच्छे जा रहे हैं, टीचिंग में भी आपका वो सही जा रहा है, ठीक है। बट कहीं ना एक जगह ऐसा आता है कि अब पॉलिटिक्स या टीचिंग वो आएगा, आता भी होगा, आया भी होगा, ऐसा लगा भी होगा आपको कि अब पॉलिटिक्स में ही अपना 100% है, या फिर पैशन था आपका, टीचिंग आपने वो किया, आपने टीचिंग से हर चीज वो किया, अब आपका पैशन जो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, तो वो चीजें है जो उसमें है कि अब कहीं आपको एक बार कोई मौका दे कि यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स चुनना है या टीचिंग चुनना है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? देखिए, कारण ये होता है कि किसी भी पॉलिटिक्स को करने के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाती है या इकोनॉमिकल चीज चाहिए, अर्थव्यवस्था चाहिए। तो मैं अर्थव्यवस्था के लिए टीचिंग लाइन चुना क्योंकि उससे हमारी अर्थव्यवस्था ही चलता है, हमारे जो घर का परिवार का जो मेरा जो है सब उससे चलता है। और पॉलिटिक्स मेरा शौक है, मैं चाहता हूँ जनता की सेवा करना। तो मैं ना जनता से कुछ लेता हूँ
और ना ही मैं कमीशन लेता हूँ। मैं जनता के दिल से काम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपेंसिव चीज होता है वो चीज सब टीचर से भरपाई हो जाता है। इसलिए टीचर को भी हम नहीं छोड़ सकते और उस चीज को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो राजनीति जो है हमारे रोड में भरा हुआ है। तो वो भी बैलेंस करके चलता हूँ। और जहां बात रहेगी, आपने बोला कि दोनों में से किसको चुनिएगा जब समय आएगा, तो जहां जनता के हित की बात होगी वहां पॉलिटिक्स रखूंगा, और जहां स्टेट की हित की बात होगी तो वहां मैं अपना शिक्षा का जो है क्षेत्र को रखूंगा। ठीक है। एक चीज है कि जैसे मान के चलिए आप प्रखंड मंडल अध्यक्ष हैं, आंध्र प्रखंड के मंडल अध्यक्ष हैं, तो अब ये है कि मंडल अध्यक्ष हैं, और एक्चुअली मंडल अध्यक्ष होता क्या है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जनता को बताइए। क्योंकि मंडल अध्यक्ष सबको जानते हैं, बट मंडल अध्यक्ष से हर पार्टी का अलग अलग होता है, अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। अब आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष आपको बनाई है, तो अभी जो मंडल अध्यक्ष होता क्या है, और आगे फ्यूचर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे कैसे चीजें होगा? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारी पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली का संस्था चलता है, जो संगठन का होता है। हम लोग का ना विधायक से मतलब है ना संसद से मतलब है। सबसे बड़ा हम पार्टी का होता है वो जैसे अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, उसके बाद मंडल अध्यक्ष। और हमारी पार्टी 2-3 साल से एक और सिस्टम शुरू की है कि पंचायत अध्यक्ष और उससे भी नीचे जो है बूथ अध्यक्ष। अध्यक्ष नया मतलब ये हुआ है, गठन हुआ है। अध्यक्ष का काम होता है जैसे पार्टी को मजबूत करना, और हमारी सरकार की जो चीजें आती है, जो योजनाएं आती है, उस योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। अगर कहीं अफसर लोग हैं जो जनता को हित में काम नहीं करते हैं या उस योजना को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हमारा काम है कि हम जनता और उस अफसर के बीच मीडिएटर का काम करें और उनसे करके उस जनता के हित में काम करवाएं। और साथ ही साथ पार्टी में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ना, पार्टी को मजबूत करना, जिनको टिकट मिलता है उनके साथ रहना, पार्टी को मजबूत करना, ये अध्यक्ष का मतलब काम है। यही हमारा हम लोग का काम है। हम वहां भी देखते हैं जहां किसी के साथ जबरदस्ती ना होता हो, कोई किसी का जमीन ना जबरदस्ती ले ले, कोई किसी को सताए नहीं, गरीबों को हेल्प मिले, थाना में किसी व्यक्ति को उससे कुछ मांगा ना जाए, ये भी हम लोग के नजर में रहता है। और जहां जिस तरह के सिस्टम होते हैं वहां तुरंत पहुंचते हैं, पार्टी के हित से काम करते हैं, अपने जिला अध्यक्ष से पूछकर, प्रदेश अध्यक्ष से पूछकर उसकी समस्या का निदान कराते हैं। ये अध्यक्ष का काम होता है। अब मीडिएटर का आपने बात किया, तो मैं अब नगर पंचायत आंध्र की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि नगर पंचायत आंध्र हमारा जब नगर पंचायत बना तो चेयरमैन का हुआ, उप चेयरमैन बने, वार्ड पार्षद, तो चीजें व्यवस्था पहले ग्राम पंचायत थी, उसके बाद नगर पंचायत में व्यवस्था चीजें सारी चेंज हो गई। चेंज हुआ, सरकार बनी, मतलब जो प्रतिनिधि जीते वो। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये चल रहा है कि जैसे मान के चलिए आपने उप चेयरमैन लड़ा, हारे, ठीक है, और भी लोग थे, जीते हारे, जीत हार तो अगर दो लोग हैं तो एक तो जीतेगा हारेगा, वो तो कंफर्म है। अब यहाँ पे पक्ष जो है, जो अभी सत्ता पे है, उनके तरफ से ये आवाज उठाया जाता है, ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है काम में रोड़े डाल रही है, बिना मतलब फिजूल के कोई काम हो रहा है उसमें वो लोग जबरदस्ती अपना राजनीतिक सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? वो चीज है, सबसे पहले इंटरव्यू 2 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि चुनाव लगभग 2.5 साल हो गया जी। तो मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ जो जीत कर आए हैं। मैं सभी 11 वार्ड को, उप चेयरमैन को और चेयरमैन को भी दिल से बधाई देता हूँ कि जनता का विश्वास आपने जीता और जनता ने आपको भरपूर वोट दिया। कहीं ना कहीं जनता को लगा कि जो व्यक्ति है, इनका जो मैनिफेस्टो है, जो ये लोग बताया है, इस पे खड़े उतरेंगे, इसलिए आना उनको वोट किया। मैं दिल से भी इसको स्वीकार करता हूँ और उन लोगों को बधाई भी देता हूँ। रही बात ये जो कहता है लोग विपक्ष, हाँ, अभी क्योंकि नेक्स्ट जो चेयरमैन है तो उन्होंने बोला कि जो छठ घाट पे उनका पोस्टर फाड़ दिया गया है, किसके द्वारा, अब हम उंगली किसी पे नहीं उठा सकते, बट उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है तो विपक्ष में ये बहुत छोटी बात है पोस्टर फाड़ना। इस पे चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, हम जब इस मंडल के महामंत्री हुआ करते थे तो हमारे भी पोस्टर एक बार लगा हुआ था लक्ष्मी ड्रेसेस के सामने, तो मेरा पोस्टर फाड़ दिया गया। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं किया, मैंने अपना काम किया। अब मैं ऐसे ही मंडल अध्यक्ष नहीं बन गया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ। मैं इस पंचायत का, आंध्र पंचायत का कार्यकारिणी अध्यक्ष बना, उसके बाद इसी आंध्र पंचायत के मैं महामंत्री बना, तब पूरे प्रखंड का महामंत्री बना और तब अध्यक्ष बना। अगर हम फोटो कोई फाड़ दे, कोई बैनर फाड़ दे, उस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता तो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता।
सही बात। ये गलत बात है। पोस्टर फाड़ना, हैंडबिल फाड़ना, ये लोगों का मेंटालिटी होगा, उनका मेंटालिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। रही बात विपक्ष, विपक्ष के होने चाहिए। बैटरी जब घर में यूज होता है ना, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस। बिना माइनस प्लस का बैटरी नहीं चल सकता, बिजली का बल्ब नहीं जल सकता। इसलिए हर चीज में विपक्ष का होना जरूरी है। और विपक्ष तगड़ा होनी चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो उसको सामने दिखाई जनता को। आप जनता को कब तक बेवकूफ बनाइएगा? विपक्ष होना चाहिए। आप देखिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिले की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिला का उपाध्यक्ष जो है, उस तरह जो नगर परिषद का लोग है, उसमें सारा विपक्ष लोग होता है। आज जो चुनाव लड़ता है, यदि मुझे 900, 800, 900 वोट मिला तो 900 तो लोग मेरे हैं ना, तो हम उनके तक पक्ष में काम करेंगे। सारी जनता को हम नहीं बताएंगे कि ये चीज क्या है, यह शरीर क्या है। तो इसमें विपक्ष कहाँ आपका विकास में करता है? विकास कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? विपक्ष तो खुश होगा यदि आंध्र नगर पंचायत की विकास हो रहा है, तो खुशी की बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास में घोटाला का इसीलिए जीत कर रहे हैं। जनता का पैसा है, टैक्स जनता भरती है, और आप कमीशन खाइएगा। आप उल्टा काम कीजिएगा। जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए जो जीत क्या है वो काम कीजिए। आपको कौन बोलने वाला? विपक्ष भी आपके साथ देने के तैयार है, हम तो साथ देने के तैयार हैं। यदि आप सही काम करते हैं तो मैं दावे के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं सारे लोगों को साथ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सच्चाई पर रहता हूं। मैं वार्ड था तो आज तक किसी से, कोई बता दे मेरे वार्ड में जाकर पूछ लीजिएगा, मैं किसी से मैंने आज तक ना एक सिक्का लिया हूं, ना मैं उनसे घूस लेकर कोई थाना में चाहे सीओ साहब चाहे वीडियो साहब के पास काम कराता हूं। आज तक ये रिकॉर्ड है। और पहला पीसीसी आंध्र में किसी ने कराया तो सुभाष सिंह ने कराया। पहला वार्ड में मेरा वार्ड में पीसीसी हुआ कन्हैया मुखिया जी के माध्यम से। तो ये गलत बात है। विपक्ष होनी चाहिए। अब विपक्ष होता है तभी काम करने में मजा आता है। नहीं, मुझे तो खुशी है क्योंकि हम लोग ना बचपन से नगर पंचायत में देख रहे हैं, चुनाव होता है, 10 लोग खड़ा होते हैं, ठीक है, 10 में से एक जीतता है, 9 लोग क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, दुकान चलाएंगे, अपना जो उनका रोजी रोटी उसमें लग जाएंगे। फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि वो चुनाव में क्या क्या किए हैं, लोगों से क्या बोले, उनको कोई मतलब नहीं है 5 साल तक कि हमने कुछ बोला है, हमारा कुछ दायित्व भी बनता है। फिर वो क्या करेंगे, 5 साल बाद खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग तो फिर वही होता था कि हाँ, जो जीत गया वो अपना काम चला रहा है, जो हार गया अपना दुकान चला रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है। लेकिन जब से नगर पंचायत बना है ना, तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि एक विपक्ष मजबूत है। और सही में आंध्र बाजार में विपक्ष मजबूत है। बहुत लोग हैं जो अभी आज के डेट में खड़े हैं, और अच्छा है क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल क्या चाहिए, जनता को विकास चाहिए। विपक्ष सहयोग करे, पक्ष सहयोग करे, कैसे भी करे, जनता को विकास चाहिए। अब एक यही मुद्दा था कि कोई 8 नंबर वार्ड था, उसमें कुछ ऐसा यही मैटर आया था, पक्ष विपक्ष की वजह से कुछ ऐसा ही मैटर आया था जो हाईलाइटेड बहुत ज्यादा हुआ था। वो मुद्दा हाईलाइटेड हुआ था कि विपक्ष के द्वारा ये जनता को भड़काया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। और पीसीसी आरसीसी का कुछ मैटर था, उसमें कुछ जनता को बताइए क्या ये मैटर था ऐसा? ये मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ हुआ नहीं था। ऐसे मैं एक बार सुल्तानपुर घूमने गया, तो ऐसे मेरे सुल्तानपुर रिलेशन भी है, और मेरा नगर पंचायत है, तो हम तो अक्सर घूमते रहते हैं, हर वार्ड में घूमते हैं। तो मैं गया तो देखा कि पुराने जो नाला था, उस नाले पे 3 या 4 रामदार ईंट चला के, 2 नंबर ईंट चला के, और बिना प्लास्टर किए हुए, अंदर प्लास्टर बिना किए हुए, उस पे पुराने स्लैब को रख के 1.5-2 इंच का ढलाई करके पीसीसी करके, और उसको मेंटेन किया गया। लगभग 75% काम हो गया था। मुझे पता नहीं था। मैं गया तो देखा कमरे के पुराने नाले पे ऐसा तो है, संभव ही नहीं है। ईंट की जुड़ाई वाला सिस्टम खत्म हो गया, कहीं आ गया हो। तो मैंने एस्टिमेट मांगा, तो मुझे पता लगा कि यहाँ नाला आरसीसी है और रोड जो है वो पीसीसी है। तो मैंने मांगा कि एस्टिमेट क्या है, तो उसमें 14,90,000 का एस्टिमेट था। मेरा दिमाग में हट गया कि बाप रे, इतनी लंबी पैसा, 14,90,000 रुपया, और एस्टिमेट में दिया है कि नाले को आरसीसी करना है। आरसीसी का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ कि आरसीसी का मतलब ये होता है कि नाले के दोनों छोर है उसको ढलाई करना। आप उसके नीचे भी ढाल के उसको दोनों उसके बाहें जो होती है उसको ढाल के ऊपर 4 इंच का या 5 इंच का उसका स्लैब होता है, उसको आरसीसी बोलते हैं। तो पहले ग्राम पंचायत में नाले ईंट की जुड़ाई से आते थे, अब आ रहे नाला आरसीसी, यानी उसको ढाल के बनाना है। यहाँ काम दूसरा ही हो गया था। यहाँ काम हुआ कि पुराने ईंट पे
मैं गांव में पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि ये लोग हमसे कहे थे लोगों से, तो ये बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसे ही आया है, हमने एस्टीमेट को निकलवाया और एस्टीमेट में डायरेक्ट उल्टा हो गया। ऐसा होता है ना कि हम जा रहे हैं हुसैनगंज, आप पहुंच गए मैरवा, ये कैसे होगा? अगर गाड़ी हुसैनगंज है तो हुसैनगंज पहुंचनी चाहिए, ये मैरवा किस ट्रिप पर चली गई? तो मैंने उसकी जांच करवाया, उसका अंदर जज से मैंने बात की, अंदर ईओ से श्वेता जी से बात किया, यहाँ के एसडीओ से बात हुआ, तो वो बोले कि कैसे तो उल्टा हो गया है। तो उस काम को रुकवाया गया, तुरंत उसको तुड़वा के लगभग 30 फीट ढलाई हुआ बना, अभी 75% काम बाकी है। उसको ये स्टेटमेंट मिला था कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि इसको 60 के बाद तुड़वा के नहीं बनाऊंगा। अब जरा बोलिए, इसमें विपक्ष कहाँ आपका कर रहा है? आप काम कीजिए ना, आप हमके साथ है, जहां कहिएगा आपके साथ खड़े हैं, लेकिन काम तो ओरिजिनल कीजिए। ऐसा है, शायद हो सकता है कि विपक्ष सही का आवाज उठा रहा है, जो उनको बिल्कुल गलत लग रहा है। ये तो हम अपने जनता के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं आंध्र नगर पंचायत की जनता को कि यहाँ विपक्ष ने सही काम किया है। यदि हम नहीं होते तो वो एक दिन का काम बचा था, एक दिन का काम होकर लगभग 4 से 3 लाख रुपए उसमें खर्च होता है और 14,90,000 रुपए को हर लोग देता है, क्योंकि नीचे जनता जानते नहीं करते कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये 8 नंबर वार्ड था जी। 8 नंबर जो वार्ड के जो वार्ड पार्षद थे वो कहाँ थे? वो वहीं पे थे, वो तो वहीं उनकी देखरेख में बन रही थी, और साथ में उनके साथी भी कुछ वार्ड पार्षद वहां खड़े थे, उनकी भी देखरेख में बंद थी। जब हम पूछे प्रेम जी से, प्रेम जी उसके वार्ड पार्षद हुआ करते थे, हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा प्रेम जी ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर गलती हो गया, इसको हम लोग सुधार देते। तो उनका स्टेटमेंट उन्होंने लिख के दिया है, उसका चिट्ठी भी मेरे पास है, उन्होंने लिख के अपने पैड पर लिख के दिया है कि मैं छठ के बाद इस नाले को तोड़वा कर पुनः निर्माण कराऊंगा, अपना वो साइन करके दिए पूरा जनता के सामने, उसका वीडियो भी बना हुआ है। इसमें हम गलत क्या है? अब कोई कहता है कि हम उसके विकास में, इसके पहले ये लगभग 20-25 दिन की बात है, इसके पहले नगर पंचायत में विकास नहीं हुआ है, कहीं रोड बना है, कोई बोलने गया है? आप उल्टा ही कीजिएगा तो विपक्ष तो बोलेगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, सही है, और जनता के हित के लिए बोलूंगा। क्योंकि जनता आपको चुन कर भेजी है, आपने चुनाव में 10 लाख खर्च किया, उससे जनता का क्या मतलब है? वो जनता का पैसा है, जनता टैक्स भरती है, हम लोग टैक्स भरते हैं, और जनता का पैसा हम ऐसा खाने नहीं देंगे। काम कीजिए और काम ओरिजिनल होनी चाहिए। जहां जहां आप काम कीजिएगा वहां जांच करवाना शुरू में कर दिया हूं, मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी उप चेयरमैन का प्रत्याशी हूं, लड़ा था, इसलिए हर चीज पर मेरा भी फोकस है। सही है। एक चीज है, मैंने देखा हुआ है कि जैसे आप चुनाव जब लड़ रहे थे, मैंने 2-3 बार, पहले मैं तो यहाँ था नहीं, लेकिन मैंने इस चुनाव में मैं पर्सनली देखा, आप अकेले हर मोर्चा संभालते हैं, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो कार्य हो, सारी चीजें आप अकेले मोर्चा संभालते हैं। और भी लोग हैं जो भीड़ में चलते हैं, भीड़ लेके चलते हैं, बट वो होता है कि रिजल्ट क्या दिखता है कि जो भीड़ के साथ है वो जीत गए, आप अकेले। तो मतलब क्या जनता को अकेले वाले चीजें नहीं चाहिए, या फिर जनता को भीड़ चाहिए? क्योंकि ऐसा है ना कि जनता बोलती, उनको लगता है ना कि हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमारे लिए करे, और वो सारी चीजें आप, मुझे देख पर्सनली लगता है कि जो चाहिए हमें वो चीजें, शिक्षित है आप, एजुकेटेड भी है और है आपका, बट क्या ऐसा हो जाता है जो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जनता को उसी जो उम्मीद में खड़े कर पाते? मैं आंध्र नगर पंचायत की जनता की लगभग 5 साल ब्रिटिश का चुनाव लड़ा, उससे पहले भी सेवा करते आ रहा। किसी के यहाँ कुछ होता है तो सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ, इसमें कहीं कतई दो मत नहीं है। सही। और ये नहीं लगता है कहीं जात बात धर्म भेद से सबसे ऊपर उठ के मैं काम करता हूँ, सबके यहाँ रहता हूँ। और मेरे कान में पड़ गया कि इनके यहाँ कोई एक्सपायर किया है तो सबसे पहले पहुंचता हूँ। अगर मेरे कान में भी आ गया कि व्यक्ति इनकी तबीयत बिगड़ी हुई तो मैं देखने जाता हूँ, इसमें कहीं छिपा नहीं है। रही बात, मुझे आंध्र के नगर पंचायत की जनता पर पूर्ण विश्वास है, कहीं ना कहीं गलती मेरे में ही है कि मैं उनके दिल के अंदर विश्वास नहीं जगा पाता हूं, इसलिए हार जाता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे तरफ से कोई गलती ना हो, आंध्र की जनता के दिल के अंदर मैं विश्वास जगाऊं, उनको कभी ना कभी तो विश्वास होगा कि सुभाष जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता है, साफ सुथरा नेता है, पढ़े लिखे नेता है, ना घूस लेते हैं ना देते हैं, ना कमीशन खाते हैं ना खाने देते हैं। तो जिस दिन को विश्वास जगेगा जनता इन सबको उखाड़ फेंकेगी और सुभाष जी को ला देगी, जात धर्म से ऊपर उठ के वोट करेगी। और करते भी है, ऐसा बात नहीं, पूरे बाजार के लोग हमारे साथ ही खड़े हैं, पूरे बाजार के लोग हेल्प करते हैं। जहां भी मैं जाता हूँ, आज भी हारा हूं तब भी हमको उतना ही सम्मान मान प्रतिष्ठा मिलता है, और
वार्ड पार्षद था तभी उतना ही मान सम्मान मिलता है। इसमें कतई नहीं, लेकिन हाँ हारना और जितना अंतर हो जाता है। जितने वाला भाई पद पे है, हारने वाला ये बिना पद पर है, फिर भी जनता के अंदर ये भावना है कि हम सुभाष जी आए हैं तो उनको कुर्सी दिया जाए, एक कप चाय दिया जाए, और मुझे भरपूर सहयोग मिलता है अंदर की जनता से। इसमें कतई दो मत नहीं है कि मेरी जनता हमको पसंद नहीं करती, करती है, कुछ हवाएं हो जाती है। चुनाव है सर, चुनाव में 3 तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर होता है कि जो शुरू से अगर सुभाष जी के साथ है तो सुभाष जी के साथ रहेगा, कुछ भी आ जाए, कोई जा चले जाए, उसमें मतलब नहीं, वोट हम देंगे तो आपको देंगे, सुभाष जी को देंगे, फलाने को देंगे, ऐसा होता है। एक वोटर होते हैं कि कुछ घूमने प्रचार करने के बाद भी वो आपके साथ हो जाते हैं, और एक वोटर होते हैं जो ये हिलते हैं कि किसको दे, आपको दे, उनको दे, उनके दे, तो उनको रात में खरीद लिया जाता है। तो रात के खरीदने वाला जो वोटर होते हैं उसे लुटी जाते हैं। और मैं अपने चुनाव में ना पैसा बांटता हूं, ना दारू बांटता हूं, ना किसी को लालच देता हूं। ये कहता हूं कि जिस पर आप हमें वोट दीजिएगा वैसे ही हमसे काम लीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपके काम के लिए कोई सिक्का नहीं लेने वाला। वो तो मैंने भी देखा। हाँ बिल्कुल। आप आए थे, सिंगल आए थे, मेरे पापा जी के पास भी आए थे, तो वो वही मैं देख रहा हूँ कि आप प्रचार सारा आप खुद ही हैंडल करते हैं, सारा चीज आप अकेले करते हैं। तो वही चीज है कि अब कितना, अब देखते हैं आगे जनता क्या सोचती है, क्या करती है। नेक्स्ट चुनाव में वो तो उसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप काम कर रहे हैं तो। मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव एक्सपेंसिव हो गया है। यदि चुनाव में कोई व्यक्ति खर्च करता है पैसा, आप पे लुटाता है, खर्च करता है, जाहिर सी बात है वो रखेगा, वो लेगा, वो चुराएगा, विकास नहीं होगा, और किस मुंह से आप उससे कुछ कराने जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने वोट का अधिकार के मतलब को समझ गए, मताधिकार को होता है ना, शादी के लिए कोई जाता है अपने बहन बेटी की शादी करने के लिए, तो जाएगा तो पहले लड़का पता करेगा, फिर उसकी खानदान पता करेगा, फिर वो लड़का क्या करता है, फिर उसकी व्यवस्था क्या है, कैसे वो पैसा को अर्न करता है, उसका माहौल क्या है, फैमिली क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आज तक अपने लड़की को तिलक या बेटी को तिलक चढ़ा कर ब्याह करता है। तो देखिए, 2 घर को, केवल उसके बेटी का घर और अपने घर को संबंध जोड़ने के लिए वो जाता है उसके पास। तो 2 घर को जोड़ने के लिए वो इतना सर्च करता है, इतना खोजबीन करता है। और यहाँ तो आंध्र नगर पंचायत की बात है भाई, कितने घर इसमें है, जरा कल्पना कीजिए कि इसमें तो 500, 1000, 1500, 2000 घर है। तो आपने एक ऐसे नेता को कैसे वोट कर देते हैं जो ये समझता नहीं है। इसलिए मैं अंदर की जनता से अपील करता हूं कि जब अपने घर की बेटी और बहू को हम लोग दूसरे घर में जब शादी करने जाते हैं तो इतना सर्च करते हैं, उसी प्रकार एक ऐसे नेता के चुनाव करें जो ये सर्च करें कमीशन खाने वाला कौन है, बेवकूफ बनाने वाला कौन है, आपके दुख सुख में नहीं आने वाला कौन है। जो आ रहा है, जो आपके साथ रह रहा है, उसको वोट दीजिए। जाति धर्म पर मत जाइए, जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिएगा तो आंध्र का विकास निश्चित होगा और आपका भी विकास संभव होगा। ये मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन जो नेता खर्च कर रहा है तो वो लेगा ही लेगा, जाहिर सी बात। इसलिए इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी, भारत डेमोक्रेसी देश है, इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में एक अपना ही सबसे बड़ा अधिकार है, अपना मत। और वो अपने अधिकार को ऐसे जगह फेंक देते हैं, ऐसे जगह दे देते हैं जो इस टाइप के लोग हैं। इसलिए ये एक चीज, जिस दिन आप वोटिंग करने जाएं, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, जो व्यक्ति हमारा हेल्प करता है, जो हमारे दुख सुख में आता है, उसी के बटन दबाएं। चाहे वो जो मैं हूं, फलाने हूं, चिल्लाने हूं, जो। तो जिस दिन ये करना शुरू कर देगी जनता ना, ये सारे घूस देने वाले, घूस लेने वाले, दारू पिलाने वाले, दारू पीने वाले, ये पैसा बांटने वाले, वोट खरीदने वाले, सब यहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे और अच्छे व्यक्ति के चुनाव कराएंगे और अच्छे व्यक्ति विकास करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। ये मेरा दावा है। चलिए, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में आए थे आप चेयरमैन प्रतिनिधि पिंटू कुशवाहा, वो उनसे मैंने पूछा था कि आप जनता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप कोई एक बंदे का नाम बता दीजिए जो मेरे पास काम लेके आए हो। और तो मैं तो ऐसे पर्सनली नहीं बोल सकता, चाहे नहीं पता है कौन जाता है क्या नहीं। हम, आप कभी चेयरमैन के पास गए कोई काम लेके, या फिर कुछ काम आपका ऐसा गए हैं, रुका हुआ है, या फिर हुआ है, या फिर आप कितना सपोर्टिव हैं उनसे, और आपसे क्या मतलब रिलेशन? पिंटू जी के हमको पक्ष विपक्ष में नहीं बोलना है। मैंने 2-3 बार फोन उनको किया था, तो सभी थोड़ा सा देखिए, पिंटू मेरा भाई है, वो बच्चे हैं, मैंने उनसे कहा था पिंटू जी थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, तो हुआ नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम कर देंगे।
ऐसा नेगेटिव बात नहीं करते हैं, अच्छा लगता है ऐसे ये मान के चलना चाहिए। अब बात देखिए दूसरी चीज है, और मैं किसी को पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। मैं उनके पास नहीं गया हूँ, वो हमको भी बुलाए थे, ये सब मुलाकात प्रणाम पत्र सब होता है। ऐसे वो भाजपा जिस दिन ज्वाइन किए थे उनको बुलाए थे तो हमको उनके साथ पटना तक गए थे, अच्छी बात है। मैंने 2-3 काम उनसे कहा है, वो काम अभी संभव नहीं है, लेकिन संभव नहीं हो पाया, लेकिन वो बोलेंगे कर देंगे। मुझे एक बार मैं उनसे डस्टबिन के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लीजिएगा, वह दिए, रवि जी उनके भाई जो हैं वो हमको 2 डस्टबिन दिए। ऐसे काम हो जाता है, लेकिन अब नाला वाला रोड वाला ये काम ये नहीं होता। मेरा पर्सनली कोई उनसे कोई काम नहीं, मैं पर्सनली अपना काम खुद मैं कर लेता हूँ। पर्सनली जैसे आप ही जनता के बीच में रहते हैं, कुछ लोग जनता होता है जिसको आपसे भरोसा है कि अगर मैं सुभाष सर को बोलूंगा कि मुझे ये काम है, चाहे वो करेंगे वही, बट उनको एक भरोसा होता है ना, मैं इनसे बोलूंगा ये करवा देंगे। तो वैसे अगर कोई जनता का कोई काम हो जिसके जो आपने उनसे बोला हो। नहीं ऐसी कोई काम नहीं हुआ। लोग हमसे कहते हैं कंप्लेन, ऐसे कोई 2-3 तरह की बातें होती है सर। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हम जनता के लिए जीते हैं, ठीक है। आप वार्ड हैं या उप चेयरमैन है या चेयरमैन है, तो आप उनके बीच में जाइए और एक छोटी सी बैठक कर लीजिए। ये सिस्टम होता है, ये राजनीति का सिस्टम होता है। मेरे अंदर ही भावना है, एक छोटी सी बैठक कर लीजिए, गांव के 10-20-25 बुजुर्ग लोग को बुला लीजिए जो श्रेष्ठ है उस वार्ड के। अतः सबसे पहले बताइए कि सबसे पहला वर्क आपके वार्ड में हम कौन सा करवा दें। जानते हैं इसे कितना बड़ा काम होने वाला है। वो सारे लोग बोलेंगे नहीं इस नाले को नहीं, इस नाले को बहु बनवा दो, तो ये क्या होगा, ये हम पे दोष नहीं आएगा। ये बोलेंगे भाई गांव के जनता उनको भी जरूरत है उस हिसाब से कौन सी योजना कब पास होती है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। आपने कौन सा योजना दिया, जनता कहती है, आप सब कहते हैं कि हमने दे दिया है, जनता क्या जानती है सर। जिस दिन काम होता है उस दिन पता चलता है नाले का पास हो गया, इस रोड का पास हो गया उस दिन। लेकिन आप उस चीज को वहां बताइएगा, एस्टीमेट नहीं बोलते। अरे आसिकता जाइए, आप कोई काम कर रहे हैं तो निष्पक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर 4 लाख का एस्टीमेट तो बताइए ना सर, क्या कहते हैं ताने दीजिए पोस्टर लगा वहां पे। तो ये पोस्टर तब लगता है जब उस काम को पूर्ण होता है। काम जब खत्म, सब चीज खत्म, मिस्त्री अपने घर, लेबर अपने घर, सारी व्यवस्था अपने घर, जनता अपने घर, आप तो बाद में लास्ट में रात में या दिन में या सुबह में 2-4-10 दिन के बाद पोस्टर लगता है कि 3,70,000 का, 4,75,000 का काम है और काम को संपूर्ण पूर्ण कर दिया गया। उसमें जनता क्या बोलेगी, पहले एस्टीमेट लगाएगा तो पता लगेगा ना कि ढलाई है, कि पीसीसी है, कि आरसीसी है, कि कितना एक का माल बनाना है, कितना छड़ लगाना है, तब में जनता रुकेगी। तो जब बन गया आप उस समय आप एस्टीमेट दे रहे हैं कि सर ये है, इस तरह का व्यवस्था है, यहाँ से यहाँ तक का नाला है, ये रोड है, क्या जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं सर कि अंदर की जो बनियान वर्ग के लोग हैं वो बेचारे अपना काम में खाने कमाने में लगते हैं। अब बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। ये जो अंदर के लोग हैं ना सर, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और इनको बेचारे से क्या मतलब है। कभी किसी से ना झगड़ा में, ना नाली बन रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ नहीं जाते। हाँ परेशानी होती है तो कहते हैं सुभाष जी क्या होता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार कचरे का अंबार लग जाता है तो हम सब लोग कहता है बेचारे ये बेचारे कैसे खराब हो सकते हैं। ये अपना परिवार चलाए, बिजनेस चलाए, क्योंकि इनका काम ही है बिजनेस करना, ये उसी के लिए जाने जाते हैं। और ये सब अपना काम धाम छोड़ के इसमें पड़ जाए तो इसके लिए वोट दिए हैं क्या, कि आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, आपके लिए थाना जाएंगे, आपके लिए ब्लॉक जाएंगे। हमने वार्ड को जिताया तो मेरा निवास बनवाइए ना, मेरा जाति बनवाइए ना, मेरा मृत्यु बनाइए ना, ये मेरा काम, मेरे दुख सुख पाइए ना। हम क्यों प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। जिस दिन जनता उस कार्यालय पर जाना शुरू कर देगी ना सर, उस दिन लोग का दिमाग का बत्ती दम खुल जाएगा कि हाँ जनता भी आना शुरू कर देगी। इसलिए तो विपक्ष जा रहा है। जिस दिन जनता जाना शुरू कर देगी, सारे हम ही नहीं बोल रहे हैं, हम भी सुधर जाए, सारा लोग सुधर जाएगा। लेकिन जनता को अपने काम से मतलब है, काम अच्छा दीजिए, जीते हैं, जनता ने वोट दिया, जीते हैं, अच्छा काम दीजिए, ये हो नहीं पाता है। वो तो है। एक मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँ, अपना ब्लॉक है जी, ब्लॉक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बिल्कुल। आज के डेट में ब्लॉक को पता है शराबियों का अड्डा हो चुका है। सुबह औरतें आती है टहलने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है ना। अभी लास्ट टाइम जो मैच हुआ था, विनोद जायसवाल जी वो अनाउंस करके गए थे कि इस पे मंच का वो अनाउंस करके गए थे, वो कि मंच का, और वहां पे प्रतिनिधि सारे लोग थे।
अब मुझे नहीं पता है कि उनके अनाउंस के बाद वो कितनी बार वहां पे उनसे पूछे हैं, क्योंकि अब अनाउंस किए हैं तो बनवाने के लिए किए होंगे अभी तक। और ऐसा हो रखा है ना, ब्लॉक में अगर इलेक्शन आता है वहां पे प्रचार होता है, सारी चीजें सभाएं होती है, सुबह सुबह लोग, क्योंकि अपने नगर पंचायत में एक वैसा ही वहां पे है, एक ही है कि जहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह टहलने आता है लोग, रात में शाम में जाके देखिए वहां पे दारू शराब चल रही है, ये सारी चीजें चल रहा है। तो उसको लेके आप उनसे क्या हम कर सकते हैं? देखिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष का पावर होता है, वार्ड का भी पावर होता है। आप मैंने कई जगह सुना है जाम की समस्या को लेकर, इसके पहले लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था कि जाम हटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको टेंडर में समय लगता है, उसका टेंडर होता है, उसके बिल पास होता है, तब वो काम लगता है, अच्छी बात है। लेकिन आप एक एप्लीकेशन तो थाना में दे सकते हैं ना कि सर यहाँ पे शराब का होता है, 2 गार्ड अभी दे दीजिए, आपका पावर है भाई। आप नगर पंचायत के मालिक हैं, उप चेयरमैन है, वार्ड है, आप लोग सब लोग जाएंगे थाना में, थाना नहीं सुन रहा तो एसपी के पास जाइए कि सर मेरे यहाँ ये इस तरह की भावना होती है। सरकार तो शराबबंदी को लेकर इतना एक्टिव है कि जब एक आपके मोबाइल से कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हैं, उसका टोल फ्री 800 ऐसे करके है, आप एक बार कॉल कीजिएगा तुरंत कहता है, बोला जाता है शराब के बारे में बोला जाए तो ढूंढ रही है। यदि ब्लॉक में कोई दारू पी रहा है तो आप उसका कंप्लेंट कीजिए, आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वार्ड हैं, उपाध्यक्ष हैं, या पैदाई तो बनता है, कैसे मेरी व्यवस्था सुधरे, कैसा नगर पंचायत अच्छा लगे। ठीक है, कुछ ऐसा चीजें होती है, ब्लॉक में स्टेज बनाने के लिए टेंडर होता है, उसका बिल पास होता है, फिर जाता है, समय थोड़ा लगता है इसमें, मैं वो तो पता देखिए वो मैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं है सर, ये चीज करने से हमारे घर की महिलाएं वहां टहलने जाती है, बात सही है, मैंने इसको सुना, इस चीज को करनी चाहिए। अभी इसका पहले गेम हुआ है, 2 अक्टूबर से लेकर सफाई अभियान खूब गेम हुआ है। अगर वार्ड लोग चाहते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी का वहां मिट्टी डलवाए थे, थोड़ा सा उसी फील्ड को सौंदर्यकरण कर देते, ये सब नहीं होता। खेल करवाएंगे, ठीक है, बच्चों को खेल भी जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन ये भी होनी चाहिए व्यवस्थाएं आप बनाइएगा तभी व्यवस्था बन पाएगा। जब तक कागज पर लिख लिख के दीजिएगा कोई संभव नहीं है। आप ऐसे कीजिएगा कि पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, फलाने को दिए हैं, चिनाने को दिए हैं, 5 तो रही है, कब रही 250 तो हो गया। जाम की समस्या तो 2.5 साल से है ना, उसके पहले भी था, आपने कहा था हम जाम कर देंगे, इस गाड़ी को इधर कर देंगे, इस कब कीजिएगा, कब कीजिएगा, 4 साल बीत जाएगा तब कीजिएगा। तो लिख के दिए हैं, अरे लिख के दिए, आप गांव मोहल्ले के लोगों को, बुजुर्ग लोगों को बुला दीजिए, सब चीज अध्यक्ष करेगा, सब चीज उपाध्यक्ष करेगा, वार्ड करेगा, युवा जे करेंगे। आप जब इस पद पर हैं तो गांव के पूरे नगर पंचायत के प्रबुद्ध लोगों को बुलाइए और उनसे बात को रखिए कि सर ऐसी व्यवस्था है, क्या किया जाए, तो जरूर बताएंगे ना। इसका जरूर 10-20-50 आदमी की बात जरूर मानेंगे, उसमें थाना प्रभारी को बुला लीजिए, वीडियो को बुला लीजिए, सीओ को बुला लीजिए, सारे अपना सजेशन देंगे। इस तरह की बैठकें होनी चाहिए। ये कहाँ होता है? नहीं होता। योजना पास करने के लिए 11 वार्ड, ठीक है, जीते, हाँ आप जीते हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी पास हो गया, आप जीते हुए हैं, पास कर दिए, जनता कहाँ जाती है, पास कर दिए, क्या कर दिए, दिए हैं, दिए हैं, दिया, कब तक दिए, किसको दिए हैं, क्या दिए, उसको आउट कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, कौन आपको रोक रहा है कि आउट मत कीजिए, आउट कीजिए उसको कि हम इस योजना को दिए हैं, अपने अपने वार्ड में चिपका दीजिए, जनता को बताइए हमने ये चीज दिया। योजना अपने से पास हो जाती है, योजना अपने से हो जाती है। अब तक मैंने सुना है कि यूएस आपके ऑफिस में ताला मार दिया गया, अरे कई समस्या आती है, वो हड़ताल थी, सफाई वाला हड़ताल किए थे, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा। ये तो हड़ताल मतलब सफाई वालों का तो ऐसा हो गया कि हर 1 महीने बाद उनका हड़ताल। मैं आप जानते नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे वार्ड लोगों को 10-10 हजार कमीशन था, अभी 2 महीने से कमीशन बंद है इस सफाई वाले के। ये आप जो बोल रहे हैं ये प्रत्यक्ष है। जी मैं जानता हूँ सर, उसका सबूत दे दूंगा, उस एनजीओ से मैं बात करा दूंगा, जो व्यक्ति ठेकेदार था, मैंने उससे बात किया है। ये सारे इन लोगों का मंथली बंधा हुआ था, 10 महीना 5 महीना। सोचिए 11 वार्ड हैं, पता नहीं कोई लेता हुआ लेके बंधा गया था, तो जो सफाई कर्मी है उनकी पेमेंट पहले करनी चाहिए ना। तो मेहनत कर रहे हैं, 8,000 वो सफाई कर रहे हैं सर, 8,000 महीने में भी उसको 2 महीना 3 महीने के बाद लटका के दिया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आप अपने घर में सो रहे हैं, जिसके घर के आगे वो कूड़ा करकट लगा है, वो कैसा फील कर रहा हो, महसूस कर रहा हो। 2 दिन जब देखे ना छठ में क्या स्थिति हुई थी, छठ में तो बाजार की जो हालत थी, पूरी बाजार के लोग खबर आ गए थे कि दीपावली में सब लोग साफ करता है घर के सामने। दीपावली छठ में पहले पेमेंट कर देनी चाहिए, 5 दिन बचा हुआ, पहले पेमेंट ले लो, कपड़ा सिलवाओ,
वो मजदूर हैं, वो आपके ही वर्कर हैं, हमारे ही वर्कर हैं, हमारे बाजार साफ करते हैं, बुझना चाहिए। तो ये सब सिस्टम जहां लागू होगा कहां से विकास कर पाइएगा। आप उसी में फंसे हुए हैं, अलग नहीं सोच सकते, उसी में फंसे हुए हैं। सफाई करना, ये करना, ये करना, उसी में फंसे हुए। किसको कमीशन देना है, किसको नहीं देना है, किसको लेना है, किसको नहीं देना है, विपक्ष क्या करता है, पक्ष क्या करता है, इसी में फंसे हुए हैं सब लोग। और ये किसी का 5 साल जो है किसी समझ रहा है कि मेरा लिखित थोड़ी हो गया कुर्सी, आज आप हैं कल हम हो जाएंगे, पर जनता जिसको जाएगी जनता मालिक है, जनता है वो सब देख रही है। आज आप हैं कल हम हो जाएंगे, परसों वो हो जाएंगे। कोई जरूरी कि कुर्सी पर बैठ गए तो हम करते रहेंगे। अरे दूसरा कोई आएगा तो जांच जरूर कराएगा, ऐसा थोड़ी ना है। आप कीजिए ना, जितना घोटाला कीजिएगा आप लोग, समय आएगा जब बदले 2.5 साल के बाद, तो फिर उसकी जांच तो होनी है, दूसरा को छोड़ने वाला थोड़ी है। इसलिए सब चीज सोच समझ के करनी चाहिए, उतना ही करें कि सब जनता का भी विकास हो, विपक्ष भी खुश रहे। विपक्ष को खुश रहेगा तब ना खुश रहेगा। अब विपक्ष को बोलेगा कमीशन लेकर खुश रहेगा तो कैसा करेगा। आइए ना कोई हमसे गए कमीशन के बाद, अगर भी अफवाह फैली हुई थी उसी 8 नंबर वार्ड के लेकर कि कमीशन सुबह जी मांग रहे थे नहीं मिला, तो कंप्लेन कर दिए। शायद ये भी हो सकता है कि आपको पैसे दे के शांत कराया गया, आप नहीं माने होंगे तो बोल दिया गया कि ये तो लोग अफवाह फैलाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुभाष सिंह ने आज तक किसी से रुपया लिया है कमीशन के रूप में, ना किसी को दिया है। और किसी के पास आप दाल गलाइएगा, हमारे पास नहीं मिलते। जो सच्चाई है उसी के पक्ष में रहूंगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही। इसमें कोई आप हमको नहीं खरीद सकते। चाहिए, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नगर पंचायत के विपक्ष इतने मजबूत जी, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा, पक्ष को कैसे भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। विपक्षी जब उनके साथ हो जाएगा तो फिर पकाएगा, पक्ष विपक्ष रह पाएगा, फिर इसमें तो जनता पीस जाएगी। जनता देखिए, जनता आप आरसीसी हुआ तो आरसीसी या पीसीसी का करा है बात जो लेके चल रहा है, तो आरसीसी का मतलब समझ आरसीसी क्या है, जनता नहीं जानती आरसीसी क्या है। जनता आप तो बना रहे हैं तो समझ रहे बहुत कोई घाव आपके पैर में हो गया, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास चले गया, उसने थोड़ा सा इलाज करके 2 इंजेक्शन दे दिया दर्द का, तो 2 घंटा दे दिया, आराम हो गया, तो इन्हें सोचा चलो भाई कुछ तो आराम है। जो व्यक्ति नाला से रोड से बेहाल है, या उसके गांव में जाकर उसके मोहल्ले में जाकर अपने ईंट जोड़ के पत्थर जोड़ के बिना प्लास्टर किए बना दे, तो समझ रहा है कि बन रहा है, कुछ तो राहत है। लेकिन उधर से कि आरसीसी क्या होता है, पीसीसी का, अब उसको बताइए ना, अब उसको बताइए क्या होता है। जब वो जानेगा कि आरसीसी मतलब ढलाई, और ढलाई मतलब उसमें रड लगाकर, तो आपका दवाई कर ही देगा। आप बताते नहीं है तो बोलता नहीं, आप पूछता तो बोलता ऐसा ही है। अगर ये बात पूछा पूछी नहीं होती तो काम नहीं होता, पूछा पूछी में ही काम होगा। पूछा पूछी हुआ, कुछ हाला गुले हुआ, पुराने सिलाब को उस पर रख के ढाला जा रहा था, तो किसी ने उसी दुकानदार का लोग हाला लेके, हम भी उस रास्ते से चाल के ले जा रहे थे, क्या हाला हुआ था, इस तरह का हुआ था, हम रोक दिया। गलत बात है, स्टेटमेंट पर लाइए। जेई साहब आए तो वो कहे कि बाप रे तो उल्टा ही हो गया, वो नहीं रुके, एक कंप्लेन डीएम तक चला गया। तो अगर ये जानकारी नहीं होता तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या चाहते हैं 5 साल में 2 कट्ठा खरीदने के चाहते हैं, ये संभव नहीं है। सही है, चाहते हैं कि अगर 2 कट्ठा खरीद लें, अच्छा 5 तला बनवा लें, मेहनत से कमाया जाता है, आपका तनख्वाह मिलता होगा, आपका है कुछ जो चार्ज है वो आपको अलग से मिलता होगा। आप जनता के हित के क्या लिया है, कमाने के लिए आए हैं। आपका मैनिफेस्टो था कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, जगह जगह शौचालय बनवा दूंगा, सारे लोगों का अतिक्रमण से मुक्त कराऊंगा, लड़कियों को अलग शौचालय की व्यवस्था, लड़के को अलग शौचालय की व्यवस्था। ठीक है, किसी से मैंने सुना भी है, कोई बात कह रहा था कि फलाने जगह पर हमने सर्वे किया था बनाने के लिए शौचालय और मना कर दिया, बस हो गया, आपका यही काम। आपने मना कर दिया, दूसरी जगह नहीं है, जगह की कमी है क्या सर, कौन सी बहाना है भाई, फलाने मना कर दिया, उसी को मेरा पिताजी हाथी रखते थे, हम सिकर लेके घूमेंगे, वो मना कर दिए, ठीक है छोड़िए ना, दूसरी जगह बनवा दीजिए, तीसरी जगह बनवा दीजिए। वो एक जगह है, सब्जी मंडी में व्यवस्था हुई थी कि सब्जी मंडी बनवाएंगे, किसने मना कर दिया मेरे घर का शौचालय नहीं जाएगा, ठीक है होता है, बहुत लोग होता है, तो नए चीज में आप दूसरी जगह बनवा दीजिए। नहीं, अब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब उनको यहाँ बनवाना है, अगर किसी ने मना कर दिया ना, कैसे मना कर, कैसे मना, हम पावर में, कौन सा मतलब,
हम वो बनवाएंगे भाई। भाई कौन सा मतलब है? ये गलत बात ना जी। अब उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उनको समझ नहीं है, उनकी उतनी ही बुद्धि है, वो अपना देख रहे हैं, या अपना देख रहे हैं, या उनको कोई काम में भर दिया होगा, ठीक है, होता है सर। सारे 10,000 15,000 की जनता है, सारे लोग एक मिजाज के नहीं है। तो वो अगर मना कर दिए तो आप दूसरी जगह बनाइए। उसी चीज को बार बार क्यों कहते हैं कि हम सब्जी मंडी में लोगों ने मना कर दिया, फलाना मना कर दिया, ये मना कर दिया, क्यों मतलब, क्या मतलब होता है? अलग बना दीजिए ना। हिम्मत है तो अपने घर के आगे बना के दिखाई पड़ा, सब वार्ड को बोल रहा हूं मैं। दूसरी जगह आप चयन कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी कहानी बोलूंगा, छोटी सी कहानी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बेटा था, तो उस समय विधवा प्रथा थी, बहुत जोर पे थी। तो एक विधवा औरत हो गई, तो सोचे वो कि कैसे खत्म होगा ये बाल विवाह, विधवा प्रथा कैसे खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे की शादी, अकेला पुत्र था, अपने बेटे की शादी विधवा से करवा दी, और उस दिन से विधवा प्रथा खत्म हो गया है। उन्होंने उन्होंने अपने बेटे इकलौते पुत्र की शादी विधवा से कराई। तो पहले उन्होंने अपना ही पांव डाला कब्र में, गड्ढा में, मैं करता हूं, अपने पर करता हूं, और सही होगा तो पूरे दुनिया के लोग कहेंगे कि नहीं सही है, और हुआ। तो सोचा है पर अपने यहाँ बनवा लेना, बाद में दुनिया को बनवाएंगे, देखा देखिए सब लोग बनवा लेगा। या वो नहीं माना तो हम बैठे करवाइए। आप सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं अच्छा हूं, ये ठीक है, मैं ही अच्छा हूं, ये तो घमंड की भावना आ गई। सही बात है, एरोगेंस हो गया, ये तो प्राउडनेस की भावना आ गई कि मैं ही अच्छा हूं, कैसे हो सकता है? आप ही कैसे अच्छे हो जाएंगे? आप अच्छे हैं, सही है, मैं ही अच्छा हूं, ये कैसे हो? इसलिए गलत बात है। आप किसी जनता को दोष दीजिएगा, ये नहीं करने देते हैं, वो नहीं करने देते हैं, क्यों नहीं करने देते? थोड़ी सी मेहनत करिएगा, मजबूरी है, नया नया चीज आया है, थोड़ा सा लोग को समझने में होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। और रहा जाम की समस्या सर, तो मैं बता दूं, जाम अक्सर यहाँ लगता है कब, जब फेस्टिवल हो। बहुत ज्यादा बनिया लोग जाएंगे कहाँ फेस्टिवल में? कमाने का मौसम तो ही होता है ना सर, 4-5 दिन कहाँ जाएंगे? अपने घर के दुकान के पीछे जगह खोलेंगे। आइए अंदर बाजार थोड़ी है, जाकर सीमांत तक में साइकिल हाथ में आदमी नहीं निकलता है, तो ये अंदर क्या है? तो लोग 4 दिन 5 दिन कमाता है, उसको कहिए कि जाम है, जाम है, जाम है। तो समस्या का समाधान कीजिए। कहीं 5 दिन गाड़ी पुल के उस पार लगेगी, फेस्टिवल व्यवस्था दे दीजिए। व्यवस्था 5 दिन गाड़ी ब्लॉक में लगेगी, वीडियो से परमिशन ले लीजिए। वीडियो से परमिशन, हम 5 दिन फेस्टिवल तक बाजार में जाम ना हो तो उसको हम ब्लॉक में व्यवस्था करते हैं स्टेट 5 दिन के लिए, क्योंकि सरकारी जमीन है, वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन सीओ साहब से करके हाथ जोड़ के वो भी तो समझेंगे ना कि इसलिए मात्र केवल फेस्टिवल तक, फेस्टिवल खत्म होगा फिर बाजार साफ हो जाएगा, फिर गाड़ी तरीका होता है सर। इस गाड़ी को वहां भेज देंगे, उस गाड़ी को वहां भेज देंगे, ठीक है, उसकी परेशानी होती है। फेस्टिवल में सबसे अधिक जाम होता है, छठ में, दीपावली में, दुर्गा पूजा में। उस समय आप गाड़ी की व्यवस्था करें, स्टैंड करवा दीजिए। किसी का फील्ड जो है, फील्ड व्यवस्था दे दीजिए, फील्ड है, बहुत लोग खाली जमीन पड़ा हुआ, किसी से आग्रह कीजिएगा, 2-4-10 उसको दे दीजिए। चाहिए कुल मिला के जनता को राहत चाहिए, जनता को जैसे राहत मिल जाए आप उस चीज को व्यवस्था तो करिए एक बार, लोगों को दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं ना। और क्योंकि फेस्टिवल में सर जनता लोग अगरबत्ती का दुकान, मोमबत्ती का दुकान, गागल का दुकान, छठ हो तो होली में अबीर का दुकान, वो तो करना ही है सर। वही 2 रुपये वो कमा लेते हैं, क्योंकि गांव देहात से लोग आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे नॉर्मल बाजार में भीड़ नहीं होता है। नॉर्मल में तो मान लीजिए कैसे आ गया शाम को बाजार, किस बाजार का मतलब, बाजार का डिफिनेशन किसी से पूछा जाए तो बाजार किसे कहते हैं? बाजार उसे कहते हैं जहां लोगों की भीड़ हो, उसी को बाजार कहते हैं। हाट उसी को कहते हैं कि जहां लोगों की भीड़ हो। तो बाजार में तो भीड़ ना होता है, बाजार में तो भीड़ होना है, तो होना तो उसकी समस्या का समाधान हम फेस्टिवल में करें। ऐसे तो आप वो बेचारा बनिया लोग कमा रहे हैं, कमाने दीजिए उनको। गागर का दुकान करवे करेंगे, फल का दुकान करवे करेंगे, पकौड़ों पर अब डोल के मेला, अब कई एग्जाम में समस्या है, ये कौन सी बात है भाई? जलेबी वाले बेचने का करेगा तो उसका रोजी रोटी है, 2-4 रुपया कमाता है तो अपना साल भर घर चलाता है। अब उनको हम कहेंगे एग्जाम किए हुए हैं, ये कौन सी बात हुआ? तो इस समस्या को समाधान वही हो सकता है कि आप नॉर्मल से बैठा के, बाजार के प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पूर्व में जीते लोग हैं, मुखिया लोग भी हैं, उप मुखिया भी पहले के लोग हैं, उनको बैठा के, पहले के वार्ड पार्षद भी उनको बैठाकर इस समस्या का समाधान कैसे सबको मिला बात तो करिए, बात कीजिए। आप जीते हैं तो केवल ये मत कहिए कि फलाना हमको वोट नहीं दिया, हमको 900 वोट मिला, हम कहाँ किसी से घृणा करते हैं भाई? सबसे तो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके पाए जाते हैं, सबके मरण जिले में काम करते हैं, सबके यहाँ पत्थर उठाते हैं, कहाँ हमको भेदभाव है?
लेकिन आप जीते हैं तो बैठाइए ना, कभी समस्या का समाधान तो नहीं होना है, क्यों नहीं होगा? कहिए तो, अफसर को लिख के दीजिएगा तो वो जानता है कि बाजार में क्या होता है। वो क्या कर सकता क्या है? कर अफसर सकता क्या है? करेगा? जब तक नजदीकी की जनता हेल्प नहीं करेगी, वो क्या कर सकते हैं? अफसर क्या करेगा? थाना ही, अब जैसे मैंने बोला भी था, थाना कब तक संभालेगा? कब तक उसके पास और कोई काम नहीं है। खाना दो गो स्टाफ पे खड़ा हो गया। मैं कभी हमको देखा होगा, कोई बात पूछिएगा, कभी कभी मैं जहाँ वहाँ छुपाता हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना, अब लोग, अब हम हैं जैसे आप हैं, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, अब वहां आप वेट करेगा, थाना आएगा तो मैं तो जाम बाइक लगा आता हूँ, स्कूल से बाइक लगाया था हम, और बाइक लगा के हम सारे जाम बनाते हैं। पुलिस भी हमको कहा, मेरे प्रतिष्ठा चला गया, हमारा बाजार है, किसी को परेशानी ना हो, उसमें ना दे देंगे, हम जीत गए तो महान हो गए, ये कौन सी बात हुआ? नॉर्मल आप वार्ड का जो बोर्ड है वो हटा दीजिए, उप चेयर का बोर्ड है हटा दीजिए, नॉर्मल एक आम आदमी की तरह आप भी सोचिए ना। अच्छा, ऑटोमेटिक विकास हो। अब सोचिए, मैं चेयरमैन हूँ, मैं उप चेयरमैन हूँ, मैं वार्ड हूँ, तो प्राउडनेस की भावना तो आनी। अब मैं सोचूं मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, क्यों उनके पास जाके बैठूं? तो गलत बात है ना। वो तो एक नगर पंचायत के चेयरमैन है, आप तो प्रखंड के ही। हम तो प्रखंड हैं, हम पार्टी, हमारी सरकार चल रही है, कोई कैसे वीडियो से बात नहीं मानेगी, कैसे थाना थाना प्रभारी बात नहीं मानेगी? मानना ही है। अब तो विश्वस्तरीय का भी गठन होने जा रहा है। हाँ, ये विश्व सूत्री क्या है? जो मैंने भी सुना विश्व सूत्री का कुछ कमेटी बन रहा है, जिसमें इसे क्या मतलब क्या होने वाला है? जिससे अब जिसकी सरकार होती है ना, वो विश्वस्तरी गठन करता है। विश्वस्तरी क्या होता है? वो समीक्षा करना, विकास कार्यों की समीक्षा करना। ऐसे कोई पदाधिकारी जो मनमानी कर रहा है, उस बात को नहीं मान रहा है, तो उस पर विश्वस्तरी ध्यान देती है, और विश्वस्तरी की जब बैठकें होती है तो इस चीज को उठता है उनसे बड़े अफसरों के साथ, जैसे आंध्र के चिकित्सा प्रभारी, चाहे आंध्र के थाना प्रभारी, चाहे आंध्र के बीडीओ साहब, सीओ साहब, ईओ, जो भी है, अगर गलत काम कर रही है तो उसकी सब बनता है उसका प्रस्ताव, और जिस दिन बैठक होती है तो विश्वस्तरीय का जो अध्यक्ष होता है उस प्रस्ताव को लिखता है उस बैठक में, और उस प्रस्ताव को वो डीएम के पास भेजता है। तो ये विश्व सूत्री जो है, इसमें आपका क्या पद? मैं इस विश्वस्तरीय का अध्यक्ष होने जा रहा हूँ। अच्छा, कि जिस पार्टी का विधायक जिस लड़ता है और जिसकी सरकार होती है राज्य में, उस पार्टी का अध्यक्ष होता है, मंडल का अध्यक्ष, वो वहाँ का अध्यक्ष बनता है विश्वस्तरीय का। तो ये सारे प्रखंड में बन रहा है? हाँ, पूरे बिहार में। अच्छा। इसी प्रखंड में, पूरे जैसे जिला में बन गया, प्रदेश में बन गया है, जिला में बन गया, 2 बार बैठक हो गई, फिर 21 नवंबर को बैठक होने वाली है, और अभी प्रखंडों में बनने वाली है। तो प्रखंडों में मंडल अध्यक्ष का चुनाव फिर होने जा रहा है। तो ये 3 दिसंबर को हम लोग का फिर चुनाव होगा, और 3 दिसंबर के बाद फिर विश्वस्तरीय तो ये अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष लोग करते हैं। पंचायत अध्यक्ष, हाँ, तो हम लोग को चुन देंगे, हम लोग फिर वहाँ उत्तर विश्वस्तरीय का अध्यक्ष बन किया जाएगा। तो इस समय यहाँ भाजपा का विधायक लड़ते हैं, भाजपा की सीट मिलता है दौड़ी विधानसभा से, तो भाजपा का अध्यक्ष होगा विश्वस्तरीय का अध्यक्ष, और जेडीयू का अध्यक्ष होगा उसका उपाध्यक्ष, सचिव होंगे वीडियो, और उसमें सारे लोग आएंगे, ईओ प्रमुख, जितने लोग जितनी बैठकें होगी सब बैठक में बैठेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये काम किया है तो आपका साइन है, क्यों गलत किया है, तो उसका जवाब वो नहीं देंगे तो स्पष्टीकरण आ जाता है, और नहीं देंगे तो उनको सस्पेंड होना पड़ता है, क्योंकि विश्वस्तरीय का प्रस्ताव 2 आदमी पड़ता है, एक डीएम और एक राज्यपाल, बीच में कोई सांसद विधायक नहीं होता है, क्योंकि सांसद को उसमें बैठना पड़ता है। सांसद भी इस प्रस्ताव को उठाते हैं कि ऐसा गलत क्यों हो गया, अभी उठा हुआ है, अभी सिवान में इससे पहले अक्टूबर में जो बैठकें हुई है वहां उठा हुआ है, बिजली के विभाग के लिए उठाया, जी सब सस्पेंड होने वाले थे, माफी मांगा गया है, तब सर्कल हुआ है। ऐसा होता है, हर विभाग में जो गलतियां होती है उस विभाग के लोगों से पूछा जाता है कि आपने ऐसा गलती क्यों किया, ये रोड बनाया तो ऐसा क्यों बनाया है, ये पीसीसी बनाया तो आपने जोड़ाई क्यों कर दिया, ये सब पूछा जाता है। इसमें विपक्ष दोषी नहीं है, हम लोग तो पूछेंगे, समय आएगा तो पूछेंगे। चलिए बढ़िया है। और एक जैसे आपका सरकार है, बीजेपी की सरकार है बिहार में, और एनडीए गठबंधन, आपके साथ और भी एक पार्टी जुड़ी है, और बहुत सारे पार्टी है जो मिलकर सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन जो है, यहाँ पे विधायक जो है हमारे सदैव राम जी, सांसद जो है जो अभी हम बनी हुए वो जेडीयू से है, और इसमें आप लोग ने भी पूरा अच्छा भूमिका निभाया, ठीक है, और आप आंध्र से बिलोंग करते हैं, तो सांसद कोष से आंध्र के लिए आप कुछ क्या चीजें, आंध्र नगर पंचायत को कुछ आप ऐसे क्या दिलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीजें जो आंध्र के विकास के लिए जरूरी हो? अच्छी बात है, ये अच्छा सवाल किया आपने। जिसकी सरकार होती है उसका काम भी अच्छा होता है। जैसे यहाँ विधायक माले गए,
तो उनको 5 करोड़ आता होगा, सालाना 1 करोड़ आता होगा, तो अपने फंड से ही काम करते होंगे, या फिर किसी चीज की मांग करते हो तो उस तरह होता होगा। आंध्र, खास करके आंध्र के लिए सांसद मत से जो योजना है, मैंने स्ट्रीट लाइट की मांग किया है, स्ट्रीट लाइट। और बाजार के कुछ लोग हमसे कहे थे कि सर वहां तक नाला बन गया है, तो इस सांसद आपके पास करीबी है तो एक नाला जो है पकड़ी मोड़ से लेके नदी के किनारे तक बना दीजिए। और बुरकू से बनाया गया है। बुरकू से हमने कई बार, इसके पूर्व के जो कविता सिंह सांसद हुआ करते थे, उनसे कई बार हमने लिख के दिया, तो बुरकू से बना हुआ है। जो विजय मछुआरा मीटर के आगे जो नाला बना हुआ है वो बुरकू से बना हुआ है। तो इस चीज के लिए भी हम उनसे बोले हैं, आगे अपने पैड पर लिख के हम दे रहे हैं कि भाई उस नाले को निर्माण कराया जाए। जबकि हर पूरे प्रखंड में जहां जहां बाजार है वहां हमने स्ट्रीट लाइट में से मांगा है। स्ट्रीट लाइट होता है लंबा वाला एक होता है, रात में जलता है, वो हमने मांग किया है। बाकी विकास, जितना विकास की आवश्यकता होगी मंडल में, जो हमसे लिख के हमारे अध्यक्ष लोग देंगे, जनता हमसे करेंगे, तो हम अपने सांसद को लिख के भेजेंगे या उससे आगे भी फॉरवर्ड करेंगे ताकि विकास अधिक हो। चलिए, अच्छा है। मतलब अब जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, हमें तो विकास से मतलब है, हम हमारे काम से मतलब है। चाहे वो आप सांसद को से आप योजना से कराए, विधायक से कराए, या फिर यहाँ चेयरमैन के थ्रू कराए। और मुझे जहां तक पता है ना, मैं जहां तक लगता है, कोई भी पद है उसका दायरा है, विपक्ष से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तो खोलेंगे ना, वो पूरा ढंग से खोलेंगे। ठीक है, तो मुझे एक चीज जानना है, चेयरमैन का दायरा क्या है, कहाँ तक वो कैसे क्या काम कर सकता है? चेयरमैन उस नगर पंचायत का वो मालिक होता है, पूरा मालिक होता है। वो चाहेगा तो विकास की गति बहुत तेज बढ़ सकती है, और चाहेगा तो विकास की गति रुक सकती है, क्योंकि सर्वे सर्वा होता है। उप चेयरमैन के ठीक है, थोड़ी सी पावर कम है, लेकिन चेयरमैन का तो वाली मेंबर है। तो वार्ड लोग का भी अपने वार्ड का पावर है, वार्ड लोग अपना अंदेशा करके भेजता है, अनुशंसा करके भेजता है और उसको कराते हैं। लेकिन चेयरमैन का दायरा जो है अपने जो नगर पंचायत का है, वो कहीं भी कुछ भी काम करवा सकता है, इतना पावर। चेयरमैन तो चाहेगा तो सांसद से, डीएम से बात करके उस योजना को अपने यहाँ उतार सकता है। बहुत पावर है, ऐसी बात नहीं है। अपने पावर का इस्तेमाल सही ढंग से करें तो। और ईओ क्या होता है, मैं यहाँ देखा कि यहाँ पावर ईओ का चलता है, यहाँ पावर बीडीओ का चलता है, यहाँ पावर सीओ का चलता है। अरे भाई क्या है, वो सरकारी नौकर हैं, वो आपके नौकर हैं। वो तो आज है, कल ट्रांसफर हो वो जाएगा। आपके नौकर हैं। नौकर इसलिए है कि पेमेंट सरकार देती है, और सरकार को टैक्स कौन भरता है? जनता भरती है। जनता के नौकर है, उनको वही काम करना है जो जनता चाहेगी। और जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी ना, कॉन्शियस हो जाएगी, उस दिन घूस देना। अभी जाइए ना ब्लॉक में क्या स्थिति है। एगो निवास बनवाइए 100 रुपया दीजिए ना, एगो जाति बनवाइए 50 रुपया दीजिए ना, तो कौन देखेगा जी? क्या आंध्र का ब्लॉक नगर पंचायत नहीं पड़ता है? आंध्र के सरकारी स्कूल नगर पंचायत नहीं पड़ता, कौन जांच करेगा? 10 बजे तक मास्टर जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, खिचड़ी की क्या व्यवस्था है देखिए ना, क्यों नहीं देखते हैं? जिस वार्ड में जो क्षेत्र स्कूल पढ़ता है उसको देखिए, जिसके क्षेत्र में आंगनबाड़ी पढ़ता है देखिए। जिस दिन ये टाइट हो जाएगा ना, उस दिन सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। स्कूल में वार्ड जांच कर सकते, बिल्कुल, ये नियम है उनके अंदर। बिल्कुल एकदम नियम है कि अगर वार्ड है तो वार्ड उस स्कूल का अध्यक्ष हो जाता है, जिसके क्षेत्र में स्कूल पढ़ता है, जिसके वार्ड में पढ़ता है वो। जैसे आंध्र का बेसिक स्कूल है, जिसके बारे में होगा वो वहां वो अध्यक्ष होंगे, उनको हर चीज उनको स्कूल बुलाता होगा। करने वाले जिसके बारे में है, करने वाले वो अध्यक्ष होंगे वार्ड। ये नियम है, जांच कर सकता है, चिट्ठी देकर जांच कर सकता है कि पढ़ाई कैसी हुई, सर लिख के भेज सकता है। पावर है सर, विधायक की पावर है, सांसद की पावर है, जिला पार्षद की पावर है, वो जाके स्कूल जांच कर सकता है। स्कूल जांच कीजिए। हाँ, आप किसी का रजिस्टर मांग कर ले सकते हैं, कितने टीचर आए हैं, क्या बना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई, आप लिख अपना पेपर लिख उसको दीजिए कैसे सर। एक है चैनपुर के ब्रजेश सिंह जिला पार्षद, उनका अक्सर देखिएगा वीडियो। मीडिया के साथ जाइए ना, कोई आपको कंप्लेन कर दे, किसी को साथ में प्रूफ साथ रखिएगा हमने क्या करने गया है, आपका दायित्व बनता है सर। स्कूल साफ सफाई क्यों नहीं हुआ है, मिड डे मील में क्या बन रहा है, कौन से टीचर आए, क्या क्यों नहीं आए, 3 बजे क्यों आए, आप जांच कर सकते हैं। तो आप तो केवल कमीशन खाने के चक्कर में है। कहाँ नाला बनवा दे 3 नंबर का, अब पैसा पैकेट में आ जाए, कौन सा मतलब भाई? आप तो खाली इसी में लगे हैं, वही विकास है, अब विकास नहीं दिखता है। विकास बहुत दिखता है। मचरहट्टा में इतनी गंदगी है, लाकर वहां डलवा दीजिए,
चुना होना, ये सब कहा है, दिमाग में नहीं है। मछली वाले उनसे पूछ लीजिए, आप पक्का का बनवा दीजिए। बिकता तो है बिकता और तो है। बिकेगा तो आप बिकेगा। उसमें उसको सही करा सकते हैं। उनसे कहिए कि आपको ये चीज लागू करना होगा, आप इस प्रकार के शीशा का बक्सा बनाइए, जब पूरे पंचायत में लोग घूम लेंगे, 10 आदमी जाएंगे उस मुर्गा काटने वाले के पास, तो ऑटोमेटिक उस पर शीशा का बनाएगा। अभी तो कुछ बांटा गया था, वो छाता बांटा गया, हाँ, छाता 20 रुपए कुछ खाता बांटा है, उसका दाम 200-300 रुपए जोड़ा गया। सारी जांच होने वाली है ना, हमने नहीं बोला है कि पुराने लोग नए लोग जाएंगे, पुराने लोग जाएंगे नए लोग आएंगे, तो जांच होनी है। ये जो 2 अक्टूबर को फंक्शन हुआ था, हाँ। सारी चीजें हुई थी इसमें, जो छाता बांटा गया था, डस्टबिन बांटा गया था, पता नहीं और भी चीजें। अब कहाँ छाता किसी को पता लग रहा है? उस छाते की जगह पर उनको कुछ दे के सहयोग करके नहीं हो पाया तो उनसे करके अपना शीशा बनवा लो, परखिया रखो शीशा में। बहुत जगह परखिया बिकता है, शीशा मिलता है। तो आप मुर्गा मिठाई खुले खुले रहती है, ये मतलब वो बेच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन खाने वालों को तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नहीं बेचिए, सब लोग बेचिए, अच्छी बात है। वो बेचे तो वो अपने शीशा बनवा ले, एक ठो आदमी ने बनवा ले, उसी में समोसा को रखे ना, सब बेहतरीन, देखने में बेहतरीन, लाइट लगा ले, सुंदर लगेगा, मक्खी भी नहीं जुटेगी, लोग अस्वस्थ भी नहीं होंगे। तरीका होता है ना सर, आप समझाइए ना, हाथ जोड़िए ना उनके दुकानदार के पास, हम करेंगे। 5 दिन कर लीजिए, 10 दिन समय दे दीजिए। अंदर का बिजनेस मिश्रण बता देख लीजिए, कितना बेहतरीन वहां का लड्डू गोपाल देख लीजिए, कितना बेहतरीन मिठाई की दुकान व्यवस्था है, अच्छे अच्छे मिठाई की दुकान बाजार में। अमरपाली को देखिए, बहुत लोग अच्छा अपना साफ सुथरा रखता है, लेकिन उस तरह आप कहिएगा कम ना, सब लोग अपने हैं, कहने से आपका बात मानेंगे। आप एक सब जाइए तो उनसे मिलिए, तो उनके मजबूरी को समझिए। तो आपके माध्यम से एक और मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल रोड है, जो गौरा रोड बोलते हैं, जो हॉस्पिटल रोड, बहुत सारा मतलब हॉस्पिटल है वहाँ पे, और एक मतलब ना सेंटर है वो अपना हॉस्पिटल के मामले में, लोग इलाज, उधर का रास्ता जो है, अब ये जो रोड है वो क्या मतलब चेयरमैन के अंदर में आता है, अंदर उसमें आता है या फिर विधायक के अंदर आता है? जो रोड पीडब्ल्यूडी का है वो इनके अंदर में नहीं आता। तो वो रोड कौन सा है? वो पीडब्ल्यूडी है, विधायक जी के अंदर में। हाँ, विधायक जी उसको बनवाए थे, देखिए जाइएगा ना, मंजू सिंह के सामने वो बोर्ड लगा होगा। अंदर के विधायक सरौली के विधायक संजय राम जी इसको मरम्मत करके थे, कई लाख रुपए का। अभी 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 हाल में किए थे, कुछ नहीं दिखता। अब जाके देखे ना, पोस्ट ऑफिस के सामने लगा होगा, उसका उद्घाटन भी होगा, लगा है पोस्ट ऑफिस के सामने, हम पढ़े हैं, कई लाख का लगा है। देखिए फिर रोड कहाँ है, तो पैसा गया कहाँ? तो ये आपके माध्यम से मैं जनता की तरफ से ये आपको दे रहा हूँ, आप विधायक से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप एक पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, ठीक है, आप उस चीज को रख सकते हैं उनसे। तो हम लोग डायरेक्ट उनसे नहीं जा सकते, जाएंगे ठीक है, लेकिन वही होता है ना, आपने एक बात बोला, जिस दिन जनता ऑफिस में पहुंचना है उस दिन वो तो फिर खत्म ही है, लेकिन जनता नहीं जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है जाएंगे, फिर देख वो वेट करती है ठीक है हम देख लेंगे, नहीं तो 5 साल बाद तो हमारा नंबर आने वाला। तो आप इस मुद्दे को, क्योंकि बहुत जम समस्या है वहाँ पे, अगर बारिश अभी थोड़ा सा आ जाएगा ना तो उधर रास्ता ऐसा हो जाता है कि मतलब मुश्किल हो जाता है, और वो मतलब समझ लीजिए कि टर्निंग से लेके और लाल कोठी के आगे तक है वो, मतलब जहाँ सेंट्रल स्कूल है रोहित भवन तक, ये जो इतना दूर का रास्ता है ना, बहुत खराब हो गया, वो पूरा रास्ता खराब हो गया है। जनता चाहेगी तो बन जाएगा, जनता अगर वहां का चाहेगी तो बन जाएगा। अच्छा, ये लोग भी चाहेंगे तो बन जाएगा, यूरोपीय डेवलपमेंट कहते थे, दे सकते हैं ना। एक चीज कहने का मतलब है कि आप उस चीज पर लगेगा तब ना, आप केवल अपने काम में लगे हुए हैं, ये करना है वो करना है, उस काम में लगिए, ईओ से बात कीजिए, वीडियो से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और ना हो तो उसमें जाकर मिट्टी थोड़ा सा राजेश देवा लीजिए तब तक। आप विधायक से बात कीजिए, क्यों नहीं बोलते विधायक से? आप जीते हुए पक्का नहीं ना, बोलिए विधायक से, विधायक आपके पास अगर नहीं भी हो रहा है तो आप बोल दीजिए, जनता करवा करेगी, जब जनता करा तो आप उसके ऊपर उंगली मत उठाइए। आपका पेट पर लेके जाएगा सांसद, नहीं काम करवाएंगे वो, क्यों नहीं करवाएंगे? आपका पेट पर लेके जाएगा डीएम नहीं देखेगा उसको, थोड़े से समय लगता है। मैंने पहले कहा था ना कि जो टेंडर फेंडर होता है उसमें समय लगता है, मैंने आपके वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो समय कुछ समय लगता है, लेकिन काम तो होना ही है। आज अगर एक बार रोड बन गया तो उसमें ये सिस्टम है कि एक बार बन गया तो फिर दोबारा बनने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अभी हाल में ही बना है तो परेशानी होती है, लेकिन आप परेशानी का नेता क्यों है? नेता कौन सा परेशानी ना करे, परेशान ना हो। अभी नेता का मतलब होता है कि हर समस्या का समाधान करे, उसके पास फोन आएंगे, उसके पास लोग जाएंगे, उनको जाना ही है। इसलिए
इसमें कोई नहीं, हम चाहेंगे तो हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें जो क्लियर हो गई। और मुझे तो लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा विपक्ष बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कॉन्फिडेंस है हमारे विपक्ष पे, जो पक्ष नहीं कर सकता वो हमारा विपक्ष करके देगा हमको। और नगर पंचायत अंदर के लोग शायद देखेंगे तो वो अब समझेंगे कि हाँ क्या चीजें चल रही है, क्या हो रहा है। और आपको भी आप कैसे क्या चीजें कर रहे हैं, लोगों के मन में भी डाउट होता है, वो समझते हैं कि हाँ सच में कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बट वो क्लियर हो, लोगों को शायद ही क्लियर हो जाएगी, और आगे आने वाले समय में जनता देखेगी कैसे क्या करना है। एक लास्ट है, अब ये पॉलिटिक्स से मैं कुछ नहीं है, अब मैं आपसे एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट और टीचर की एक वार्तालाप हो, ठीक है। आज के जो बच्चे हैं, अभी मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया जा रहा है, सब चीज सही जा रहा है। एक पॉइंट है जहाँ पे कोई नहीं फोकस कर रहा है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। आज के डेट में बहुत बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। इस पे एजुकेशन, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है इस पे ना वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां से वो ग्रो कर रहे हैं। फैमिली से कुछ होता है ना, बच्चे हर बात हर किसी से नहीं शेयर कर सकते, और उनको पता भी नहीं है, अगर वो डिप्रेशन में पता भी नहीं है कि वो कैसे इस चीज से निकले। उसका कारण है सर, उसका कारण है गार्जियन। मैं जहां तक रिसर्च सर्च किया उस बात पे, आप देखिएगा आज की जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है ना, इसमें एक माँ को अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अगर 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, तो अगर कोई माँ को रो रहा है ना तो उसको मोबाइल उसके हाथ में दे दिया है, रोना बंद कर रहा है। हाँ। अगर वो खा रहा है तो मोबाइल उसके हाथ में दिखा के उसको खा लो दिखाएंगे। तो ये मोबाइल का सबसे बड़ा ये चीज है, बच्चों के हाथ में मोबाइल एकदम देना बंद कर दीजिए, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। दूसरी बात, एक पिता अपने बच्चों से अलगाव पैदा करते हैं। आप देखिएगा अक्सर माँ और बेटी में लगाव होता है, बाप बेटे में, हाँ कोई समस्या होता है तो माँ बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ अपने बेटी से मिलती है, लेकिन बाप और बेटे में अलगाव पैदा होता है। पता नहीं बाप समझते हैं कि बेटा के सामने बैठ कर हम खाएंगे मेरा वैल्यू गिरेगा, और बेटा ये सोचता है कि अलगाव पैदा कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ। जिस दिन बाप बेटा एक साथ बैठ कर खाना शुरू कर देंगे, अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना शुरू कर देंगे, उसमें डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और जो डिप्रेशन इसलिए होता है वो बता नहीं पाता है। देखिए, मैं एक अपना फीलिंग बता रहा हूँ, मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, ठीक है। एक समय के बाद में ना बाप और बेटे का ना जो कनेक्शन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग तो है, बट ना वो बेटा चाहता है कि बोले, चाहता है कि जाके रोल दे अपने बाप के पास, ठीक है, रोल दे कि पापा मेरे को ये प्रॉब्लम है, और उसको पता है कि वहां जाऊंगा तो वो चीजें सॉल्व हो जाएगी, उसको ये भी पता है। बट वो एक दायरा है ना, जो दायरा समाज, मुझे जहां तक लगता है समाज में वो दायरा चलते आगे बनाई हुई है, उसको ही हम ढो रहे हैं। नहीं, वो दायरा समझ नहीं रहा, हम लोग खुद बनाए थे। हम पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ वैसा बिहेव करें ना, कोई मेरा दोस्त बन जाए। जिस दिन पिता का जूता, पिता का चप्पल बेटे में आ जाए, उस दिन उसको बेटा नहीं समझना चाहिए, उसको अपना दोस्त समझना चाहिए। देखिए सब खुल के बात करेगा। मैंने बाजार में ऐसे कई जगह देखे हैं, मार्केट करने जाते हैं तो पिता, पुत्र, उनके भाई, उनके पुत्र एक साथ, अच्छा लगता है। तो फैमिली को अपना परिवार जिस दिन समझिएगा, बहुत ऐसी माँ होती है चेहरा देख के भाग जाती है कि क्या टेंशन है, तो पिता क्यों नहीं भागते? पिता भी भागते हैं लेकिन वो भी नहीं बोल पाते। यही देखना है, इसलिए तो उसको एक साथ जब रात को खाने पर बैठे डिनर पे, ऐसा ना हो कि पिता अपने रूम में खाए, बेटा अपने रूम में खाए, माँ अपने रूम में खाए। जिस दिन एक साथ डिनर पर बैठिएगा, कुछ न कुछ बातें खुलेगी, आप अच्छी बात अपने बच्चों को बताइएगा तो जाहिर सी बात है सारी बातों को खुल के बोलेंगे, और जब खुल के बोलेंगे तो डिप्रेशन खत्म होगा, उनकी समस्या खत्म होगी। समस्या आपका बाहर नहीं जाएगा, उसके दोस्तों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्त जो है आज आपके हैं कल नहीं है। जिस दिन दोस्तों के पास अपने अंदर की बात करिएगा, वो आज तक आपके अपने हैं तो सोचेंगे, अब कल जहां अलग हुए वो किसी और के पास कर देंगे। इसलिए सबसे पहले वो वही पॉइंट रखेंगे जिसको आपने बोला है किसी को मत बताना। इसलिए वो वही अपने माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये भी कहा गया है कि उनसे बड़ा गुरु है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए बलहारी, गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु से कोई बात, डॉक्टर से कोई बात और माता पिता से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। जिस दिन ये चारों आदमी से लोग छिपा दिया, उस दिन तो बर्बाद होना ही है।
डिप्रेशन उस दिन से खत्म हो जाएगा। अपने माँ बाप से कहिए, अगर पिताजी से डरा था तो माँ से खुल के बोलिए हमारे साथ ये घटना घटी है, माँ हो सके तो समस्या का समाधान कर देगी। या गुरु से बोलिए, या अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से बोलिएगा, डॉक्टर से नहीं बोलेगा तो क्या इलाज कर सकता है। इसलिए 4 लोगों से अपने दिल की बात जब रखिएगा तो आपके भावनाओं को कदर करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अन्यथा ये बात किसी और के पास बोलेंगे तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा, आपका समस्या और महा समस्या हो सकता है। डिप्रेशन तभी दूर होगा जब इस तरह के माहौल आपके घर में होंगे। हम लाज शर्म से नहीं बोल पाते हैं। तो होता है ना कि फिर होता है, जैसे अभी आज के जो युवा पीढ़ी है ना, खासकर 15 साल से और 20 साल के बीच के, 12 साल से 20 के बीच एज है ना, ये कुछ ज्यादा ही उस लेवल पे जा रहे हैं जो उसके शिकार हो रहे हैं। हमारे घरों में हम लोग के जो परिवार में है, जैसे जो माहौल चल रहा है, हम लड़कियों पर ज्यादा नजर रखते हैं, लड़कों पर नहीं। लड़का कहीं घूमे क्यों, यही तो कारण बिगड़ने का ना। अगर जितना हम लड़कियों को 4 बजे तक शाम से स्कूल नहीं आई तो हम उसको फोन करते हैं उसके सहेली के पास कि कहाँ गई, क्यों गई, आती है तो पूछते हैं। उस तरह बच्चा कभी पूछा जाए कि तुम 9 बजे रात के बाद कहाँ थे। जिस दिन गार्जियन ये करना शुरू करेगा ना, उस दिन सारे समस्या का समाधान ही हो जाएगा। हम बेटे को सोचते हैं कि इतना स्वतंत्र है, ये आया है फ्रीडम लेके ऊपर से ही, कहीं घूमे, कहीं नाचे, कहीं गाए, कहीं जाए, नो पूछताछ। लड़की चल जाए पूछताछ क्यों। सेम बराबर देखिए, जितना अधिकार अगर लड़की बिगड़ती है तो जितना बुराई उसमें है या जिस कारण वो बिगड़ती है उतना लड़का भी बिगड़ता है। इसलिए दोनों को जब कीजिएगा तो जाहिर सी बात है पकड़ सुधर जाएगा। लड़का में गलती है तो लड़के में भी गलती है, और उसमें गलती है तो लड़के में भी गलती है। इसलिए उससे भी पूछा जाए कि तुम 9 बजे के बाद क्या कर रहे थे। कौन ऐसा दोस्त है जो 9 बजे के बाद तुम बातचीत करता है, 8 बजे तुम घर क्यों नहीं आया, 1 घंटा पढ़ाई क्यों नहीं किया, सुबह 6 बजे उठ के तुम विदा कहाँ रहा, तो मेरे साथ दौड़ो, हम और तुम साथ में दौड़ेंगे। बहुत सी बुराइयां बढ़ जाएगी। बहुत से बच्चे छोटे उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत से बच्चे हैं जो साइकिल के सुलेशन लेना शुरू कर दिए हैं। मैंने कल देखा है आंखों से। इसलिए बता रहा हूँ कि बेटे के साथ आप घूमिए, दौड़िए, उसके साथ बातचीत कीजिए, भावनाओं को कदर करते हुए बातचीत कीजिएगा, दोस्त बनाइएगा तो जरूर बातें थोड़ा ना बहुत आपको बताएगा। ऐसे फ्रेंक बनिएगा परिवार में तो डिप्रेशन से दूर। और किसी को प्रेशर मत दीजिए कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा का मन है इंजीनियर बनने का, वो डॉक्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं, तभी भी डिप्रेशन का कारण होता है। बेटी को सिलाई में मन लग रहा है, आप कहिए उसको चलो ब्यूटिशियन सीख लो, ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। खूब रोक टोक कीजिएगा, ये भी डिप्रेशन का होता है। उसका भी मन है, उसका भी, हाँ आप उसको देखभाल कीजिए, देखिए, टेक केयर कीजिए, लेकिन प्रेशराइज नहीं कि आपको यही करना है। क्योंकि अपना अपना ईश्वर का दिया हुआ अथी है, जो जिस क्षेत्र में आता है उसको सपोर्ट कर दीजिए। कोई डॉक्टर बना, डॉक्टर अगर तुमको एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करनी है तुम आ जाओ बीटेक पढ़ो, मन लगेगा कभी। अब हमारा राजनीति का, हमारे घर के लोग बोले कि तुमको राजनीति नहीं करना है, चलो बिजनेस करो, संभव है। जो जिसमें रहता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। डिप्रेशन, उसको माइंड फ्रेश रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। डिप्रेशन का शिकार यही वो करना पड़ता है। वैसा बच्चा जो अपने मन के भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर घुट के उस बात को सोचता है, वही डिप्रेशन का कारण होता है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया मेरे को। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमारे जनता और व्यूअर्स के बारे में आप क्या कुछ? बस एक बार मैं सुभाष कुमार सिंह भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और साथ में फिर से इस नगर पंचायत का उप चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ। एक बार विश्वास भाई हम पे, अपना बहुमूल्य वोट अपने बेटे को, अपने भाई को दीजिए और एक बार हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला हूँ और बिल्कुल उतरूंगा, ये दावे के साथ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।